हेलो स्टूडेंट्स। स्टेम के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था, लेकिन हमें जो पढ़ने को बच गया था वो थे फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम के साथ ही हम कवर करेंगे लीव्स के बारे में कंप्लीट आज। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी हम इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ रहे होंगे, मेक श्योर आप हर एक डायग्राम अलग अलग करके बनाओ। जैसे भी मैं पढ़ाऊंगी, आप हर एक टाइप की इन्फ्लोरेसेंस के आगे उसका डायग्राम ज़रूर बनाओगे, ठीक है। नोट्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने सबमिट करे हैं, बाकी के कोई भी स्टूडेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। जल्दी ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, और अगर मैंने नोट्स मांगे और उस टाइम पे मैंने अगर तुम्हें थप्पड़ वप्पड़ लगाया तो फिर नाराज़ मत होना, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं स्टेम के? जो प्राइमरी फंक्शन होते हैं स्टेम के, वो क्या होता है? आर टू प्रोड्यूस एंड सपोर्ट lateral appendages such as branches, leaves, flowers and fruits। तो प्राइमरी फंक्शन हो गए स्टेम के कि प्रोड्यूस करना है और सपोर्ट करना है लेटरल अपेंडेजेस को। देखिए, ब्रांचेस बनती हैं, लीव्स बनती हैं स्टेम पे, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, तो उनको प्रोड्यूस भी स्टेम करता है और उनको सपोर्ट भी स्टेम ही करता है। ये हो गई स्टेम की लेटरल अपेंडेजेस। इसके अलावा conduction of water and minerals to different parts of shoot and transport of food to all plant parts। तो स्टेम के फंक्शन देखिए क्या क्या आ गए कि पहली बात तो जितनी भी लेटरल अपेंडेजेस हैं उनको सपोर्ट करना है। उसके अलावा पानी जो है, पानी का कंडक्शन करना है, मिनरल्स जो है वो ले जाने हैं पूरे शूट में, सब तरफ को, सब ब्रांचेस को, सब लीव्स तक जो है पानी और मिनरल्स पहुंचाने हैं। और उसके अलावा जो फूड होगा, जो फोटोसिंथेसिस के बाद फूड बनेगा, उस फूड को भी सारे पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स में भी ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। स्टेम में however get modified to perform additional function as well। अब ये जितने भी काम आपने पहले पढ़ लिए ये तो हो गए प्राइमरी फंक्शंस, लेकिन इसके अलावा स्टेम में हमें और भी मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती हैं। स्टेम में जो और मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिलेंगी वो मॉडिफिकेशंस होंगी ताकि स्टेम कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म कर पाए, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। प्रोलिफ्रेशन एंड प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पता है ना आपको, कि अच्छे से प्लांट जो है वो बढ़ पाए और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर पाए, है ना। प्रोक्रिंग सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, है ना, सपोर्ट क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट ढूंढ पाए। तो क्लाइंबर्स की फॉर्म में हमको क्या मिलते हैं? ऐसे सपोर्ट मिलता है प्लांट्स को। पैरिनेशन, पैरिनेशन जैसे राइजोम वगैरह का हुआ मॉडिफिकेशन, तो पैरिनेट करते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में, मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में वो ग्रो नहीं करते हैं, बिल्कुल सॉइल के अंदर रहते हैं, पैरिनेट करते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो फिर से शूट बियर करते हैं। इसके अलावा स्टेम का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस ऑफ फूड आपने फाइलोक्लेड पढ़ा, क्लैडोड पढ़ा, जिसमें स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, एक लीफ जैसा फॉर्म ले लेता है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। मेनली फोटोसिंथेसिस किसका काम है? मेन जो काम है फोटोसिंथेसिस वो होता है लीव्स का। बट जब हमने देखा डेजर्ट प्लांट्स पे लीव्स जो हैं वाटर का लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो खुद भी रिड्यूस हो गई, तो उस टाइम पे वो सही से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी। तो एट दैट टाइम जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो कौन करेगा? स्टेम। तो ये पहले पढ़े आपने प्राइमरी फंक्शंस ऑफ स्टेम, और उसके बाद ये जितने भी फंक्शंस हैं वो सेकेंडरी फंक्शन आ जाते हैं स्टेम के, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लीफ। रूट पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, उनका मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ लिया। अब उसके बाद आता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, कि लीफ कैसे। पूरे नोट्स बनाने हैं, 2 ही स्टूडेंट ने, लोआखरे ने और बिरले ने ही नोट्स जो हैं वो सबमिट किए हैं। लोआखरे और किरण, मतलब किरण लोआखरे और अदिति बिरले, आपको दोबारा से पूरा अच्छे से ये नोट्स बनाने हैं फिर से, मतलब ये आज के नोट्स भी बनाने हैं और सारा सही तरीके से लर्न कर लेना है। कहीं कन्फ्यूज़न होगा तो मुझसे पूछना भी है। जल्दी ही आपके ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसमें आपको मैं फिर से जितने चैप्टर्स हुए हैं वो तो हुए हैं, उसके अलावा फिर मैं पूछती भी हूँ दोबारा से, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लीफ की? ध्यान से देखिए। लीफ इज जनरली लेटरल,
फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। हमें पता है कि स्टेम पे लीफ बोर्न होता है, तो ये देखिए ये सीधा है और यहाँ से इस साइड को चला जाए वो क्या हो गया, लेटरल। तो एक लेटरल सा स्ट्रक्चर हो गया। शेप देखिए कैसा होता है लीफ का, फ्लैट हो गया। और स्ट्रक्चर स्टेम पे जो बना है, लीव्स जो है वो डेवलप होती हैं फ्रॉम नोड्स। अब जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एक नोड होगा, एक और पॉइंट आगे कहीं नोड होगा, ठीक है। दो नोड के बीच में जो बचा वो क्या है, इंटर नोड है। तो नोड्स पे लीव्स बनेंगी। इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाना, ओके। एंड एक्सिलरी बड्स आर फाउंड इन इट्स एक्सेल्स। देखिए हम हमेशा कहते हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। हमेशा जब भी एक्सिलरी बड बताया तो मैंने कहा कि लीफ के एक्सिल में, दिस इज द एक्सिलरी बड, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सिलरी बड, ठीक है। ये एक्सिलरी बड है, यहाँ पे ये एक्सिलरी बड है। ये हो गया लीफ बेस, और लीफ पे छोटा सा पत्ता जैसा जो आपको दिख रहा है नीचे जैसे, दैट इज स्टिप्यूल। ये हो गया इसका पिट्यूल, जिसको मीजोपोडियम भी कहा जाता है। ये लीफ की हो गई है मिडरिब, ठीक है। लामिना, लीफ लामिना, जो आप हरा सा पूरा पार्ट देखते हो, लीफ लामिना, जिसको एपीपोडियम कहते हैं। पिट्यूल को मीजोपोडियम कहते हैं, लीफ लामिना को एपीपोडियम कहते हैं। ये आपको दिखाई देंगी इसमें वीन्स, और ये इसके हो गए लीफ के मार्जिन्स। दिस आर द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। अगर आपको एक्सटर्नल कोई साउंड आ रहा है तो प्लीज़ पार्डन मी, ओके, माफ़ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाहर और भी लोग हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे एपेक्स ऑफ द लीफ। ये क्या है, एपेक्स है लीफ का। क्लियर? तो हर पार्ट क्लियर है। लीफ पिट्यूल देख लिया, ये जो एक लीफ पे थोड़ा सा डंडा सा रहता है, दैट इज पिट्यूल, मीजोपोडियम इसको कहते हैं। लीफ के एक्सेल में एक्सेलरी बड है, बेस, लीफ बेस। लीफ बेस को क्या कहेंगे, हाइपोपोडियम। लीफ बेस हो गया हाइपोपोडियम, पिट्यूल हो गया मीजोपोडियम, लामिना हो गया एपीपोडियम, ठीक है। ये लामिना पूरा लामिना, इस पे बाहर बाहर क्या है, ये मार्जिन्स हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज नोन एज फाइलोम। एक प्लांट पे जितनी भी लीव्स होंगी, प्लांट पे जितनी भी लीव्स होंगी उनको एक साथ बोल दिया जाता है फाइलोम। समझ गए आप? एक प्लांट पे जितनी भी लीव्स होती हैं उनको फाइलोम बोल दिया जाता है। एक्सिलरी बड लेटर डेवलप इनटू अ ब्रांच, ठीक है। एक्सिलरी बड जो है वो बाद में ब्रांच में डेवलप हो जाती है। ये वाली एक्सिलरी बड जो है ये किसी ब्रांच में, किसी क्या बन जाएगी, कोई ब्रांच में बाद में डेवलप हो जाएगी, या फिर एक्सिलरी बड की और भी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, है ना। लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट, हम जानते हैं शूट से बनती है। एपिकल मेरिस्टेम एंड आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। देखिए इनका जो लीव्स होती हैं जनरली, ये हम नहीं देखेंगे, ये पॉइंट आप नोट भी नहीं करेंगे, ठीक है, और इसको आप कैंसिल ही कर देंगे, ठीक। या आप अपने नोट्स में भी नहीं इसको लिखेंगे, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम से यूजुअली हमको लीव्स ग्रो करती हुई दिखाई देती हैं, और एक्रोपेटल मैनर में भी हो सकती हैं, बेसिपिटल मैनर में भी हो सकती हैं। इसीलिए ये पॉइंट मैं आपको नोट नहीं करवाऊंगी, ये नोट आप कैंसिल कर देंगे। आप ये वाला पॉइंट जो है आप नोट नहीं करेंगे। आपने लीफ पढ़ लिया कि लेटरल होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, स्टेम पे बनता है, नोट से बनेगा, मेन काम है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाएगा। इसके एक्सेल में एक्सिलरी बड होता है, और एक प्लांट पे जितनी भी लीव्स होंगी उनको एक साथ फाइलोम बोल दिया जाता है। और ये एक्सिलरी बड जो है बाद में किस में कन्वर्ट हो सकती है, किसी ब्रांच में कन्वर्ट हो सकती है। अब एक पार्ट्स ऑफ लीव्स को अच्छे से पढ़ लीजिए कि एक जो पार्ट आगे ना लीव्स में, वो कौन कौन से आगे, तो आराम से ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। द पार्ट, सबसे पहले आ गया लीफ बेस। सबसे पहले आपने यहाँ क्या देखा, बेस देखा, नीचे सबसे पहले बेस देखा, इसको हाइपोडियम भी बोलते हैं। लीफ बेस और हाइपोपोडियम, लीफ बेस को ही क्या कहा जाता है, हाइपोपोडियम भी कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन है? लीफ बेस को ही क्या कहेंगे, हाइपोपोडियम भी कहेंगे। द पार्ट ऑफ लीफ अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज लीफ बेस, ठीक है। जो लीफ बेस होगा, यहाँ पे ये लीफ ही है, टाइपिंग एरर है, ठीक है, लीफ बेस होगा, ठीक है। चलिए, तो लीफ का वो हिस्सा जो स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ अटैच्ड होता है उसको हम लीफ बेस कहते हैं। इट मे अज्यूम डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट प्लांट्स। लीफ बेस का जो शेप होगा डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट होगा।
इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, आपको मैंने दिखाया था, आपको मैंने जब मैंने वीडियोस दिखाई थी उसमें अलग से जो स्पेशल लेक्चर्स के तौर पे मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, उसमें भी बताया था कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जिनमें लीफ, देखिए ये लीफ बेस जो है ये कैसा हो गया है, स्वलन हो गया। ये लीफ बेस है, ये कैसा हो गया, स्वलन हो गया। लीफ बेस है, कैसा है, स्वलन है। तो कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको लीफ बेस जो है, लीफ ब्लेड जो है, मे बिकम स्वलन एंड इज कॉल्ड पल्विनस। कुछ एक में लीफ बेस जो है वो कैसा हो जाता है, स्वेल हो जाता है, खास तौर पे कैसे प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पल्विनस कहते हैं। मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और कंप्लीटली। देखिए ये मोनोकॉट्स हैं, ठीक है। तो लीफ बेस, ये देखिए लीफ बेस जो है कई बार इस तरह से पूरा नीचे को भी देखिए कवर कर सकता है। आपने गन्ने में देखा होगा, आपको खासतौर पे गन्ने वगैरह में और भी कुछ प्लांट्स में देखने को मिलेगा। मोनोकॉट्स में बहुत बार क्या होता है, लीफ बेस जो है वो ऐसे एक्सपैंड कर जाता है और स्टेम को, देखिए स्टेम को कवर कर लेगा, स्टेम को कवर कर लेगा, या तो पूरा ही कवर कर लेगा या तो कैसा कवर करेगा, पार्शियली। नीचे की तरफ देखेंगे आप, स्टेम पे लीफ बेस है, ये भी क्या है, लीफ बेस है। तो लीफ बेस नोड से ओरिजिनेट करते हैं, मतलब यहाँ पे जो इस स्टेम पे नीचे को जो लीफ बेस होगा वो हो सकता है कि दूसरे निचले नोड से ओरिजिनेट हुआ हो। तो लीफ बेस जो है मोनोकॉट में एक्सपैंड करता है एक शीट में, या तो वो स्टेम को पूरा कवर कर लेगा या तो पार्शियली कवर करेगा। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स possess a pair of lateral outgrowths at the on either side of axillary bud। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे होता है एक्सिलरी बड। कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है कि हमको या तो एक साइड में ही क्या देखने को मिलता है, एक लेटरल आउटग्रोथ देखने को मिलती है, या फिर दोनों ही साइड को लेटरल आउटग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो आउटग्रोथ होती है इनको कहते हैं स्टिप्यूल्स, एंड सच लीव्स आर कॉल्ड स्टिप्यूलेट लीव्स। ऐसी लीव्स जिनके बेस पे हमको इस तरह से स्टिप्यूल नजर आते हैं, दो लेटरल आउटग्रोथ नजर आती हैं, दो या हो सकता है एक ही लेटरल आउटग्रोथ हो, तो इस तरह की लीव्स को कहा जाता है क्या, जल्दी से बताइए। इस तरह की लीव्स को हम कहेंगे स्टिपुलेट लीव्स। तो लीफ के नीचे ऐसा छोटा सा पत्ता और होगा, उसको आप बोलते हैं स्टिप्यूल, बेस पे होगा एक्सिलरी बड के, या तो एक साइड को या तो दोनों साइड को। द लीव्स विदाउट स्टिप्यूल्स आर कॉल्ड एक्स स्टिपुलेट लीव्स। जब लीव्स में स्टिप्यूल है तो उनको हमने बोला स्टिप्यूलेट लीव्स, और जब उनको उनमें स्टिप्यूल नहीं है तो उनको हमने क्या बोल दिया, एक्स स्टिप्यूलेट लीव्स। स्टिप्यूल्स आर यूजुअली ग्रीन, कहा ना मैंने कि स्टिप्यूल्स जो हैं वो पत्ते की तरह ही नजर आते हैं, तो यूजुअली कैसे होंगे, वो ग्रीन होंगे। मेन काम क्या है इन स्टिप्यूल्स का, मेन काम है इन स्टिप्यूल्स का टू प्रोटेक्ट द बड एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेन काम होता है इनका, देखिए ये बड को, जो एक्सिलरी बड है उसको प्रोटेक्शन का काम है स्टिप्यूल्स का। तो इस बड को प्रोटेक्ट करना और फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना, ये दोनों काम स्टिप्यूल्स कर सकते हैं। तो लीफ बेस, लीफ के पार्ट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा लीफ बेस, जिसको हाइपेंथोडियम कहते हैं। ठीक है, और कई बार ये स्वलन होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, तो इसको हम पल्विनस कहते हैं। इसमें एक्सिल में एक्सिलरी बड होगा, जिसके दोनों साइड को या एक साइड को छोटे छोटे लीव लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिनको हम स्टिप्यूल कहते हैं। लीव्स जिसमें इस तरह के स्टिप्यूल होंगे, एक हो या दोनों हो तो स्टिपुलेट होंगे, जिनमें नहीं होंगी वो लीव्स को हम कहेंगे एक्स स्टिपुलेट। तो इनका काम है इस एक्सिलरी बड को प्रोटेक्ट करना और फोटोसिंथेसिस करना। कई बार जो लीफ बेस है वो इसे पूरा स्टेम को कवर कर लेता है और कई बार पार्शियली कवर करता है। फिर आते हैं पिट्यूल की बात करते हैं, तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा पूरा क्या है, पिट्यूल आ जाता है। ठीक है, पिट्यूल इज अ पार्ट ऑफ लीफ कनेक्टिंग द लैमिना विद द ब्रांच और द स्टेम। देखिए ये यहाँ पे हमारा लीफ बेस था जो बिल्कुल ही किसके साथ कनेक्टेड है, स्टेम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और स्टेम को लीफ के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या होता है, पिट्यूल होता है। देख पा रहे हैं ना आप, स्टेम को लीफ के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या है, पिट्यूल है। लीव्स पोजेस करती हैं पिट्यूल, तो उनको पिट्यूलेट कहते हैं। जैसे अगर लीफ में स्टिप्यूल है तो उनको स्टिपुलेट कहेंगे। अब जिन लीव्स में पिट्यूल्स नहीं होते हैं, कुछ लीव्स होंगे जिनमें पिट्यूल नहीं होगा,
उनको नॉन पिट्यूलेट कहेंगे या सेसाइल लीव्स भी कहेंगे। तो जिन लीव्स में हमको पिट्यूल देखने को मिलेगा उनको हम कहेंगे पिट्यूलेट लीव्स, और जिनमें नहीं होगा उनको हम नॉन पिट्यूलेट और सेसाइल लीव्स भी कहते हैं। पिट्यूल जो है यूजुअली सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, देखिए सिलिंड्रिकल है, कई बार हॉलो भी होता है। हॉलो मतलब सॉलिड नहीं होगा, बीच में से खाली होगा। पपाया में देखिए पपाया में हमको हॉलो ट्यूब्यूल पिट्यूल देखने को मिलता है। ट्यूबुलर शेप का भी हो सकता है, फ्लैटन भी हो सकता है। फंक्शन क्या है पिट्यूल का? पिट्यूल का काम है कि ये लामिना को ऐसे ऊपर उठा के रखेगा। द फंक्शन ऑफ पिट्यूल is to raise the lamina to expose it to light and air and to help in conduction। ठीक है, देखिए ये पिट्यूल जो है वो लाइट की तरफ को और एयर की तरफ को जो है ऐसे रखेगा, मोड़ के रखेगा इसको लीफ को, ताकि अच्छे से लाइट ले, अच्छे से एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करे और सही तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाए। चल गया पता पिट्यूल के क्या क्या काम होते हैं। पिट्यूल को और क्या कहा जाता है? मीजोपोडियम कहा जाता है। क्लियर है पिट्यूल के फंक्शन। और ये पूरा यहाँ से क्या आ गया? लामिना, लीफ लामिना, और इसी को हम ब्लेड भी कहते हैं। देखिए अब ये आ गया लामिना। लामिना को एपिपोडियम बोल दिया। सबसे पहले बेस पढ़ा हाइपोपोडियम, पिट्यूल पढ़ा मीजोपोडियम, अब ये हमारे पास आ गया लामिना जिसको बोलते हैं एपिपोडियम। और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है लीफ का। देखिए ये पिट्यूल है, छोटा सा है, लीफ ब्लेड और लामिना जो है हमको सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। कैसा है? ग्रीन होता है, फ्लैट पार्ट होता है ना। तो ये क्या काम करता है? ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस में, गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए। फोटोसिंथेसिस किसका काम है? लीफ लामिना का काम है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, किसका काम हो गया? लामिना का काम हो गया, गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। लीफ में स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम लीफ लामिना और एपिपोडियम के हमको पता चले कि फोटोसिंथेसिस, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन किसके काम होंगे? लामिना का काम होगा। द लीफ इज नोन एज डॉर्सीवेंट्रल when its ventral surface is structurally different from the dorsal surface। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार आप पूछते हैं कि डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, आप पढ़ेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीव्स आगे। तो देखिए डॉर्सी वेंट्रल लीव्स जो हैं उनको कहा जाता है जिनका वेंट्रल और डॉर्सल हिस्सा जो है वो डिफरेंट होगा। डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट जो है जिन प्लांट्स का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहेंगे। डाइकोटिलिडनस लीव्स जो होती हैं मोस्टली कैसी होती हैं? डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। डाइकोटिलिडनस लीव्स कैसी होती हैं? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स होती हैं। और लीव्स हैविंग बोथ सिमिलर सरफेसेस, दोनों तरफ को सिमिलर सरफेस है। आगे से देखो पीछे से देखो आपको सेम तरह का ही सरफेस नजर आ रहा है, तो ऐसी लीव्स को हम आइसोबाइलेटरल लीव्स कहते हैं। और ऐसी लीव्स जो हैं मोनोकॉट्स में पाई जाती हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीव्स कहाँ पाई जाएंगी? डाइकॉट्स में, और उनमें डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस जो होंगे एक दूसरे से स्ट्रक्चरली डिफरेंट होंगे। वहीं जो आइसोबाइलेटरल लीव्स होती हैं उनमें हमको दोनों सरफेसेस सेम तरह के दिखाई देते हैं। आइसो मतलब सिमिलर, है ना। मोनोकॉट्स में आइसोबाइलेटरल होती हैं, डाइकॉट्स में जो हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं। मेन रोल भी आप जान गए लीव्स का क्या क्या है। अब लीफ की विनेशन देखिए ध्यान से। लीफ विनेशन किसे कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड विनलेट्स इन द लामिना इज नोन एज विनेशन। किस तरह से वीन्स और विनलेट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं लामिना में। दिस इज द लामिना। तो वीन्स और विनलेट्स का क्या अरेंजमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? विनेशन बोलते हैं। ये आपकी वीन्स हैं, ये मिडरिब है, मेन वीन देखिए, विनलेट्स होती हैं ये छोटी छोटी, इनका अरेंजमेंट कैसा है वो विनेशन कहलाता है। वीन्स आर इनफैक्ट कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स ऑफ लामिना। लामिना में कंडक्शन का काम, कोई वाटर लेके आ रहा है, कोई गैस, कोई कुछ है ना, तो कंडक्शन का काम लामिना में मेनली कौन प्ले करते हैं? वीन्स ही कंडक्शन का काम करती हैं। तो लामिना में जो कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स हैं वो कौन सी हैं? वीन्स हैं।
They are concerned with conduction of water, mineral salts, food and structural framework of the lamina. अब veins क्या provide कर रही हैं? वाटर को कंडक्ट कर रही हैं, मिनरल सॉल्ट्स को कंडक्ट कर रही हैं, फूड को कंडक्ट कर रही हैं, ठीक है. उसके साथ ही लामिना को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कर रही हैं, है ना. ऐसे जैसे समझ लो ढांचा तैयार कर रही हैं लीफ का, ठीक है. तो फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलोटैक्सी वीन्स हो गया कि लैमिना में वीन्स का अरेंजमेंट कैसा है. फाइलोटैक्सी हो गया कि लीव्स का स्टेम पे और उसकी ब्रांचेस पे अरेंजमेंट कैसा है. सो फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस. फाइलोटैक्सी क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस, ठीक है. अब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह की फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है. कैसी कैसी? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, अपोजिट फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, ठीक है. देखिए अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइज होगी हर एक नोड पे अल्टरनेट करती हुई. सिंगल लीफ, एक लीफ अराइज हो रही है एक नोड पे, ठीक है. एक लीफ एक नोड पे अराइज हो रही है, एक इस पे एक इस पे, एक नोड पे एक ही है, तो ये हो गया अल्टरनेट हो, है ना. द लीव्स अराइज लेटरली ऑन द स्टेम और ब्रांचेस, हम जानते हैं. मैंगो में आपको इसी तरह, चाइना रोज, मस्टर्ड में आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी ही देखने को मिलती है. सनफ्लावर, मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड में आपको अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है. अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है? इसमें दो लीव्स जो हैं वो अराइज करेंगी फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट डायरेक्शन. अब ये देखिए, ये अपोजिट हो गया. पहले अल्टरनेट था, एक लीफ एक नोड पे अराइज हो रही थी. अब एक लीफ पे, एक नोड पे दो लीव्स नजर आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. एक डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी. अब ये तो डैक्यूसेट हो सकता है या फिर सुपरपोज्ड हो सकता है. कैसी हो सकती हैं? डैक्यूसेट और सुपरपोज्ड. When one pair of leaf is located at right angle to next or lower pair of leaf, it is said to be opposite decussate फाइलोटैक्सी. यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया है कि फाइलोटैक्सी डैक्यूसेट कैसी हुई, सुपरपोज्ड कैसी हुई. देखिए ये डैक्यूसेट है आपके पास, देखिए ये डैक्यूसेट है. देखिए व्हेन वन पेयर ऑफ, एक पेयर ऑफ लीफ इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द नेक्स्ट और लोअर पेयर ऑफ लीव्स. देखिए ऊपर वाले के राइट एंगल पे, ये राइट एंगल पे नहीं है, ठीक है. और इसको हम क्या बोलेंगे? वो इसको हम बोलेंगे क्या? डैक्यूसेट में ये मैं बताती हूँ. ये देखिए ये हो गया आपके पास, एक जो है वो ऐसे है पेयर, ठीक है. ये दूसरा लीफ का पेयर भी ऐसे है, ठीक है. और कोई लीफ का पेयर है जो अब ऐसे है, ठीक है. तो ये क्या हो गया? इसके भी राइट एंगल पे होगा, इसके भी राइट एंगल पे होगा, तो इसको हम बोलते हैं डैक्यूसेट फाइलोटैक्सी, जो हमको ऑसिमम, तुलसी को बोलते हैं ऑसिमम, तुलसी में देखने को मिलता है. सुपरपोज में क्या होता है? ऑल पेयर ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम आर अरेंज्ड, नॉर्मली अरेंज्ड होते हैं. इन दिस ऑल द पेयर ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम आर अरेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल नीडियम, मतलब आपको सिंपली अरेंज दिखेंगे ऐसे ही, ठीक है. सिंपल अरेंज. सुपरपोज में ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे को वो इम्पोज कर दे, ठीक है. चलिए, तो नीरियम, तो आपको ये अगर नहीं याद रखना है तो कोई बात नहीं, ठीक. आप इतना याद रख लीजिए कि अपोजिट फाइलोटैक्सी में एक ही नोड पे दो लीव्स जरूर अराइज होंगी. वर्ल्ड में क्या होता है? इन दिस टाइप मोर देन टू लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड. अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड है, एक ही नोड पे बहुत सारी लीव्स जो हैं अराइज कर गई हैं, तो इसमें हमको ये नीरियम गलत यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. नीरियम में हमको वर्ल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है. कैसी? एल्स्टोनिया में भी सुपरपोज नहीं होती, ठीक है. ये एल्स्टोनिया और नीरियम में हमको वर्ल्ड फाइलोटैक्सी जो है वो देखने को मिलती है. वर्टिकुलर फाइलोटैक्सी भी इसको बोलते हैं. नीरियम और एल्स्टोनिया जो हैं वो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं. फाइलोटैक्सी समझ के, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, जिसमें आपने अल्टरनेट, अपोजिट फाइलोटैक्सी और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी पढ़ा. अल्टरनेट में एक नोड पे एक, अपोजिट में एक नोड पे दो, और वर्ल्ड में एक नोड पे बहुत सारे. तो आपको जो एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल दिए होंगे वो आप जरूर लर्न करेंगे. अब देखिए लीफ स्पाइंस क्या होते हैं.
In some xerophytic plants like Opuntia, the entire leaf gets modified into a small stiff pointed structure called spine to check transpiration. हम जानते हैं, ये देखिए अपोन्शिया में हमको क्या मिलता है देखने को, फाइलोक्लेड भी देखने को मिला था, स्टेम जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट्स में लीफ में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे डेजर्ट प्लांट में जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है स्मॉल से स्टिफ से पॉइंटेड से स्ट्रक्चर में, जिसको स्पाइन कहते हैं, ताकि वाटर लॉस बाय ट्रांसपीरेशन रोका जा सके. कभी कभी क्या होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ लीफ सच एज स्टिप्यूल गेट मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू प्रोटेक्ट प्लांट्स कॉल्ड प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स. कई बार लीफ का सिर्फ स्टिप्यूल ही जो है वो क्या होता है, कई बार पूरा लीफ कन्वर्ट नहीं होता स्पाइन में, लीफ पे स्टिप्यूल भी आपने पढ़ा, तो लीफ पे सिर्फ स्टिप्यूल ही है जो चेंज होगा. ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो नॉर्मल स्टिप्यूल ही चेंज हुआ तो वो कांटा बनता है. कांटे बहुत सारे पेड़ों में पाए जाते हैं, कुछ एक में लीफ खुद ही कांटा बन जाती है और कुछ एक में सिर्फ लीफ का जो स्टिप्यूल है वो कांटा बनता है. जिजिपस बेर का पेड़ एंड अकेशिया. ठीक है, तो आपको जिजिपस और अकेशिया में लीफ स्पाइन्स जो हैं वो एग्जैक्टली लीफ के स्टिप्यूल से स्पाइन बने हुए मिलते हैं. लीफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आपने पहले भी देखे थे, ये भी लीफ टेंड्रिल्स हैं. एक टेंड्रिल आपने स्टेम टेंड्रिल्स भी देखे थे. इन सर्टेन प्लांट्स जिनका वीक स्टेम होता है, entire leaf or a part of leaf get modified into a elongated thin cylindrical coiled wiry sensitive structure known as tendril. आप जानते हैं कि टेंड्रिल का काम है स्टेम को सपोर्ट देना, तो कई बार स्टेम खुद ही मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल्स में, कई बार लीफ मॉडिफाई होती है स्टेम में. अगेन ये elongated thin सिलिंड्रिकल कोइल्ड वायरी स्ट्रक्चर ही होता है, जैसा हमने नॉर्मल टेंड्रिल का डेफिनेशन पढ़ा था. ये क्या काम करते हैं, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं. पी में हमको देखने को मिलते हैं, पी में एंटायर लीफ जो है वो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती है. पी में जो लीफ है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है. स्वीट पी में पाइसम सैटिवम, एक होता है गार्डन पी, एक होता है स्वीट पी, लेकिन जो आपके पास पाइसम सैटिवम ले लीजिए, लेथाइरस ओडेरेटस ले लीजिए. ठीक है, तो पाइसम सैटिवम में जो है वो टर्मिनल लीफलेट टेंड्रिल में कन्वर्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला होगा. और जो हमारे पास लेथाइरस ओडोरेटस होता है उसमें पूरा का पूरा, दोनों पी क्या ही टाइप्स हैं, लेथाइरस भी और पाइसम सैटिवम भी. जनरल हमारे पास पाइसम सैटिवम जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, पाइसम सैटिवम का पढ़ते हैं. तो गार्डन पी लेथाइरस ओडोरेटस होता है और पाइसम सैटिवम स्वीट पी होता है. तो लेथाइरस ओडोरेटस में पूरा लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा, और लीफ का जो सिर्फ टर्मिनल लीफलेट होगा, जो बिल्कुल टर्मिनल सा लीफलेट होगा, छोटा सा लीफलेट होगा, वही कन्वर्ट होगा टेंड्रिल्स में. तो स्पाइन्स भी पढ़ लिए, टेंड्रिल्स भी पढ़ लिए. अब देखिए लीफ हुक्स, बिग्नोनिया, कैट स्नेल भी इसको बोलते हैं, अंगुस कैटाई, बिग्नोनिया याद रखेंगे. शुरू की जो 3 लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं इनटू 3 स्टिफ कर्व्ड एंड पॉइंटेड हुक्स. ठीक है, लुक लाइक अ कैट स्नेल. ये देखिए शुरू की जो 3 होंगी वो कर्व सी हो जाएंगी. ठीक है, आपको एग्जैक्टली यहाँ शो नहीं कर पाई मैं. ठीक, शुरू की जो 3 जो हमारे पास क्या होगा, टर्मिनल 3 जो हमारे पास लीफलेट्स होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 जो हैं वो स्टिफ कर्व्ड हुक पॉइंटेड हुक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो बिल्ली के पंजों की तरह दिखाई देंगे. किसकी तरह दिखाई देंगे, बिल्ली के पंजों की तरह दिखाई देंगे. बिग्नोनिया में हमको देखने को मिलता है ये. ठीक है, ये बिल्ली के पंजों की तरफ क्यों होते हैं, ताकि इनको क्लाइंबिंग में हेल्प मिले. बिग्नोनिया इज एन एलिगेंट हुक क्लाइंबर. ठीक है, क्लाइंबिंग में हेल्प मिले इनको. ठीक है, तो क्लाइंबिंग में ऐसे पंजा मारेगा तो पकड़ेगा ना. तो ये होगी लीफ हुक्स, जिसमें 3 टर्मिनल जो लीव्स होंगी वो पॉइंटेड सी हो जाएंगी. क्लैडोड पढ़ा था, फाइलोक्लेड पढ़ा था. क्लैडोड एंड फाइलोक्लेड स्टेम की मॉडिफिकेशंस हैं. ठीक है, फाइलोड जो है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है. कुछ एक लीव्स में पिटियोल जो है, ये पिटियोल का मॉडिफिकेशन है एग्जैक्टली. फाइलोड पिटियोल का मॉडिफिकेशन है, फाइलोक्लेड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिसमें वो लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है. क्लैडोड भी किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है.
फाइलोड में क्या होता है, पिटियोल फ्लैट हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, लीफ जैसा हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। जब पिटियोल लीफ की तरह हो जाता है तो उसको हम फाइलोड बोलते हैं। अकेशिया में आपको देखने को मिलता है फाइलोड, क्लैडोड आपको एस्पैरेगस में देखने को मिलता है, बहुत सारे जीरोफिटिक प्लांट्स में आपको फाइलोक्लेट देखने को मिलता है। पिटियोल गेट्स मॉडिफाइड इनटू फाइलोड, ठीक है, और ये भी जीरोफिटिक अडेप्टेशन होती है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए ही। क्लियर है? चलिए, तो ये इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए लीफ को लेके पूरा अपना क्लियर कीजिए और थैंक यू, ध्यान रखिए।